समाचारकारी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारकारी समय समय पर हर स्टेज पर उन समस्याओं को जो समाज के लिए भारी होती हैं, आम जनजीवन को प्रभावित करती हैं, उनको उठाकर उन पे चर्चा करके उनका हल निकालने का प्रयास करता है। आज 6 महीने से सड़कों पर किसान, क्या है इसका कोई समाधान? इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए समाचारकारी कार्यालय में आज झज्जर से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नागर जी। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत और सम्मान। धन्यवाद जी। मैं समाचारकारी को फिर से एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस किसान मुद्दे को, इस जबरदस्त मुद्दे को दर्शकों के बीच में दे के आ रहे हैं। ये आप बहुत बहुत धन्यवाद पाते हैं। दूसरा, आपने बोला कि समाधान कब तक होगा? क्या कोई है समाधान? क्या कोई है समाधान? समाधान तो है ही जी। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बोला हमें फोन की दूरी पर है बस। लेकिन अभी तो किसानों ने कुछ दिन पहले बोला है भाई बातचीत करने के लिए सरकार आ गया है। तो प्रधानमंत्री जी जो इतने नज़दीक थे, उन्होंने अपनी दिखानी चाहिए थोड़ा भाई चलो बात करते हैं, किसानों को आमंत्रित करना चाहिए। तो समाधान तो कोई बड़ी बात नहीं, जब 2 आदमी बैठेंगे तो समाधान भी निकल जाएगा। क्या समाधान है आपके दिमाग से? आपकी पार्टी तो किसानों का समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों का समर्थन करती है। और सबसे पहले देखो, MSP लागू कर दे पूरे देश में, तो ये एक शुरुआत होगी। उसके बाद बैठ के छोटी मोटी जो बातें हैं वो दूर हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल बात ही नहीं होगी जब 4 महीने से अभी तक बात ही नहीं हुई है। बातों का दौर कई दौर चले, लगभग 17 या 18 दौर की बात चली थी, निर्णय नहीं हो पाया था। वो सरकार की हठधर्मिता थी। उन्होंने जो बात किसान चाहते थे, वे किसानों का, अभी आप देख लो अर्थव्यवस्था में की रीढ़ होती है किसान, और किसानी क्षेत्र है, और वो साबित भी करके दिखा दिया। पिछली बार जब अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई थी और उस समय भी लगभग 4% किसानों ने ऊपर उठाया है। लेकिन फिर भी ये किसान के पीछे क्यों पड़े हुए? किसान को जो पूरे देश में बहुत कम से कम आदमियों को मिल रही थी, मतलब 6% किसानों को मिल रही थी MSP, अभी 100% करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उसके ऊपर ये विज्ञप्ति जारी कर दे और एक कानून बना दे, उसके बाद बैठ के समाधान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस आंदोलन में हरियाणा से भी किसान काफ़ी मात्रा में सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा के किसान भाई भी बैठे हैं, पंजाब के किसान भाई बैठे हैं। क्या हरियाणा सरकार इस पर अपना कोई रुख, अपना कोई कार्य, इस आंदोलन को निपटाने में कुछ कर नहीं कार्य? लगता नहीं है हरियाणा सरकार अपना कोई स्टैंड लेगी। इनके पास कोई ऐसा स्टैंड लेने की इनके पास पावर ही नहीं है, सब पूछो तो। क्योंकि अभी किसान बोल रहे हैं भाई जितने भी प्रतिनिधि हैं JJP के और BJP के, वो गांव में न आए, और गांव में उन्होंने कुछ दिन नहीं आना चाहिए जब लोगों में आक्रोश है। अभी तो हरियाणा, पंजाब और यूपी का नहीं रहेगा, पूरे देश का ये किसान। तो क्यों नहीं आना चाहिए? चुने हुई सरकार है, चुने हुए लोग हैं, लोगों के वोट लेकर वो चुने गए हैं। किसानों के अलावा और भी तो वोट हरियाणा में है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, अगर ऐसा होगा, समर्थक सामने आ जाएंगे और विरोधी सामने आ जाएंगे और हरियाणा में झगड़ा होगा तो क्या होगा? ये झगड़ा नहीं होगा। मजदूर है, किसान पूरे तो बैठे हुए हैं सभी। तो अभी आपने कहा JJP और BJP के विधायकों को, चुने हुए लोगों को गाँव में नहीं आना चाहिए। वो मेरा कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि इन्होंने जब सत्ता बनाई थी तो बोला स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, एक बात। दूसरा, हर खेत को पानी देंगे, ये अपने बादली के विधायक ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा था। अभी स्वामीनाथन के लिए अभी बादली के विधायक कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी से नहीं, जो पिछली बार पिछली बार ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला था, लेकिन दोनों मुद्दे फैल हो चुके हैं। नए स्वामीनाथन आयोग लागू किया, नए खेतों में पानी पहुंचा है, तो ये इनके ऊपर यकीन करने वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं। बेभरोसे की सरकार है ये, तो इनसे तो उम्मीद नहीं है कि ये कुछ आगे बढ़ के
समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी वाले आओ किसानों के साथ, आप बैठो, उधर बैठो, बीजेपी वाले आओ, बॉर्डर के ऊपर आओ, हर एक जगह बॉर्डर के ऊपर है, किसानों को समझाओ कितना फायदा है इन किसान में कानूनों से, तब पर बात बढ़ेगी ना। आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट में किसान किस तरह का विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी पार्टी के विधायकों का? यहाँ पर देखो, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी किसानों के साथ किसान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो सांकेतिक जो विरोध है काला झंडे से, वो करना चाहिए किसानों को। और किसान मोर्चा भी और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है कोई हिंसा करे। अभी किसानों के साथ मिलकर आम आदमी की क्या प्लानिंग है? इस धरने को, इस आंदोलन को कहाँ तक कैसे चलाएंगे? जब तक किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, कोई एक दो आदमी नहीं है, 50 के आसपास संगठन है और बहुत समझदार हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं, आम आदमी पार्टी। आपका निर्णय क्या निर्णय है? आपकी पार्टी का झज्जर डिस्ट्रिक्ट का निर्णय है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट का यही है जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का है, वे बैठ के समझौता करें और जो भी नज़दीक बात लगे उसको पॉजिटिव करके। लोग बाग इतने दिन से परेशान हैं, हर मौसम को लगभग देख लिया है, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ देख लिया है। अभी तो सरकार ने थोड़ा बहुत संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और बात करनी चाहिए। पिछले 6 महीने से किसान सर्दी पहले, फिर गर्मी, फिर बरसात और फिर गर्मी और कोरोना महामारी, सभी समस्याओं को झेलता हुआ आज सड़कों पर बैठा है। आम आदमी सहित 12 विपक्षी पार्टियों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। हम एक ये भी कह सकते हैं, कहीं किसान की आड़ लेकर राजनीतिक पार्टियां किसान को अपना हथियार बनाकर राजनीति तो नहीं कर रही। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसका मतलब जो भी बोल रहे हैं वो किसानों के ऊपर, मुंह के ऊपर थप्पड़ है। कैसे? किसानों को कैसे भड़का सकते हैं? किसान बहुत आजकल वो बात नहीं रही, आप अनपढ़ गवार किसान होते हैं। आज उनके बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी हैं, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है। उनको एक पहली बात तो भड़का नहीं सकते, और भड़का सकते हैं तो वो वोट के लिए क्यों नहीं भड़का रहे? ये सवाल इसलिए होता है कि अभी तक इस किसान जो विधेयक आया था, जो कानून बना था, इस कानून का कोई भी एक पार्ट, एक लाइन भी लागू नहीं की गई है। यह कानून 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब इसमें क्या बचता है? देखो, पोस्टपोन करना किसी बात का समाधान। सरकार से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से आपकी क्या अपील है? तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? केंद्र सरकार से यही अपील है, किसानों को आमंत्रित करें और बैठ के मुद्दों को सुलझाएं। और सबसे पहले एमएसपी पूरे देश में लागू करें, और जो भी 24-25 फसल हैं उनको ऊपर पूरे देश में ये एमएसपी लागू और सरकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता राजा होती है, न कि सरकार। तो जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। आज कर्मचारी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सभी मिलके तीनों कानूनों का विरोध करते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्रीय सरकार ने किसानों को आंदोलनजीवी बताकर पल्ला झाड़ लिया हो? बड़े शर्म की बात है ये। कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, और कभी अभी बोल दिया आंदोलनजीवी हैं। इतने बड़े पद पर बैठे हुए, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो इतने बड़े पद पर रहते हुए इतनी छोटी बात करता है। आंदोलनजीवी क्या होता है? आंदोलन तो हमारे को महात्मा गांधी ने सिखाया था, तो उनके कारण हम कर रहे हैं। इसमें क्या है? ये तो हक है, अधिकार है लोकतंत्र में वो करना। उनको आंदोलनजीवी बोलना एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता।